हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से कुछ डीआईवाई लेके आई हूँ। इस डीआईवाई को मैंने अपने गार्डन में डेकोर किया है, तो आप अपने गार्डन में डेकोर कर सकते हैं। इस तरह के मेरे पास ढेर सारे ये डिब्बे रखे हुए थे। जब मैंने दिवाली की सफाई की थी तो ये निकले थे वहाँ से, मैंने इनको फेंका नहीं था। अब इनके ढक्कन भी मैंने यूज़ किए हैं। इनके ढक्कन का हमने अलग वीडियो बनाया है, उसकी वीडियो भी कुछ दिन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। सबसे पहले मैंने इन डिब्बों का इस्तेमाल किया है। इनको हमने कैसे यूज करना है तो फिर चलिए देख लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह के डिब्बे हैं तो आप इनको कभी भी फेंकने की गलती ना करें। इस तरह से हमने एक पेन लिया है और पेन से इसके ऊपर निशान लगाया है। कुछ डिब्बे हम सीधे कट करेंगे और कुछ में हम डिज़ाइन कट करेंगे। आपको जैसा भी डिज़ाइन आता हो आप वैसा डिज़ाइन कट कर सकते हैं, या फिर आप इनको बिना कट किए हुए भी प्लांट इनमें लगा सकते हैं। देखिए, इस डिब्बे को हम इस तरह से कट करेंगे। 2-3 डिब्बे हमें इस तरह से कट करने हैं और 2-3 हम इनको सिंपल कट करेंगे। तो इनको कट करने के बाद फिर हम कलर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इनको हमें ऐसे कट करना है। और एक डिब्बा ये मेरे पास थोड़ा बड़ा है, ये 2 किलो का है। इसके ऊपर मैं इस तरह से, ये छोटी कान्हा जी की गिलासी है, इससे इसके ऊपर निशान लगा लूँगी। इस तरह से आप बोतल के ढक्कन से भी निशान लगा सकते हैं और इनको कट कर सकते हैं। इनको कट करने के लिए आप कैंची की मदद भी ले सकते हैं, या फिर इनको कट करने के लिए आप चाकू को गैस के ऊपर गर्म करके फिर आसानी से इनको कट कर सकते हैं। तो फिर चलिए मैं इनको कट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने सभी डिब्बों को कट कर लिया है। जैसा हमने निशान लगाया था वैसे ही हमने कट किया है। कुछ को सीधा और कुछ में ये कान से बना दिए हैं ताकि ये सुंदर लगे। कलर करने के बाद ये और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अब हम इन सभी डिब्बों के ऊपर कलर कर लेते हैं। ये देखिए मेरे पास कितने सारे कलर रखे हुए हैं। जब हमने घर पे पेंट किया तो ये कलर बच गए थे। अब इन्हीं का यूज़ करेंगे हम अपने गार्डन में। तो फ्रेंड, इसके लिए हमने ये फोम का टुकड़ा लिया है। यदि आपके पास इस तरह का फोम का टुकड़ा नहीं है तो जो बर्तन मांजने वाला जूना आता है उसमें से आप फोम निकाल सकते हैं, या फिर आपके पास ब्रश है तो ब्रश से भी आप कलर कर सकते हैं। अब मैं इस फोम के टुकड़े से ये क्रीम कलर इसके ऊपर करूँगी। देखिए, बिल्कुल ब्राउन सा क्रीमी सा कलर है। इसको फोम के ऊपर लगाकर डिब्बे के ऊपर कर लेंगे। जब एक कोट सूख जाएगी तब हम इसके ऊपर दूसरी कोट भी करेंगे। हमें हर कलर को 2 बार ही करना चाहिए, तभी कलर अच्छे से उभर के आता है। फ्रेंड, इसी तरह से मैंने सारे डिब्बों के ऊपर अलग अलग कलर कर दिए हैं। सभी पर मैंने 2-2 बार ही कलर किया है, तो अच्छे से ये कलर उभर के आ गया है। अब इनके ऊपर आप कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं, या फिर इनको प्लेन भी छोड़ सकते हैं। कुछ मैंने ग्रीन किए हैं, कुछ मैंने रेड किए हैं, और इनके साथ में एक ये जाली भी पेंट की है। जाली के ऊपर भी हम अपने डिब्बे लगाएंगे, इसलिए मैंने जाली को भी पेंट कर दिया है। और ये देखो, कुछ मैं कलाकारी कर रही थी लेकिन मुझसे अच्छी कलाकारी नहीं हुई, क्योंकि मुझे ड्राइंग बनानी नहीं आती है। और वैसे भी मैं इसको गीले के ऊपर ही करने लगी थी, तो इसलिए ये फैलता ही चला गया, ये ख़राब हो गया। अब मैं कोई कलाकारी करने की कोशिश नहीं करूँगी, छोटी मोटी ही करूँगी। कोई होगी तो मैं इस तरह से ब्रश के पिछले हिस्से से इन डिब्बों के ऊपर डॉट बना दूँगी। डॉट बनाना आसान है, पता नहीं ये भी मेरे से ऐसे अच्छे से बन पाएंगी या फिर छोटी बड़ी होंगी। मेरे को तो ये छोटी बड़ी लग रही हैं सभी। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम सभी डिब्बों को डॉट बना देंगे जिन जिन के ऊपर हमें डॉट बनानी है। इस तरह से मैंने ये येलो कलर की डॉट इन डिब्बों के ऊपर बना दी है। और ये कुछ मैंने कलाकारी की है, कुछ डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है। फ्रेंड, ये देखो, कोई भी अच्छा डिज़ाइन नहीं बना है, लेकिन फिर भी सुंदर लग रहे हैं। हमने कबाड़ को फेंका नहीं, इनको भी हमने यूज कर लिया है। तो इस तरह से ये अलग अलग कलर में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब हम इनको सूखने के लिए छोड़ देंगे और अगले दिन इनमें प्लांट लगाएंगे। तो फिर फ्रेंड, इनको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, अगले दिन सारे डिब्बे सूख के तैयार हो गए हैं। हमने इनको अच्छी तरह से सुखा लिया है और मैंने इनमें होल भी किया हुआ है। देखिए, यदि आप इनको गार्डन में यूज कर रहे हैं प्लांट लगाने के लिए तो इनमें होल करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने रूम में या फिर किचन में इनको यूज कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है होल करना।
कुछ डिब्बों में मैंने इनमें पीछे भी होल किए हुए हैं, क्योंकि मुझे इनको जाली के ऊपर लगाना है, इसलिए मैंने पीछे की साइड भी 2 होल किए हुए हैं। तो अब हम इनको प्लांट लगाने के लिए तैयार कर लेते हैं। मैंने ये 2 जाली तैयार की हुई हैं। एक जाली पे मैंने आपके सामने पेंट किया था और एक जाली मेरे पास पहले से ही तैयार रखी हुई थी। इनमें हम ये डिब्बे लगाएंगे। और जैसा मैंने पहले आपको बताया था, ये डिब्बों के ढक्कन हैं, इनको भी हम फेंकेंगे नहीं, इनका कुछ अलग से DIY करेंगे। बहुत सुंदर DIY बनाएंगे, इसका अलग से वीडियो आएगी फ्रेंड। और ये देखो, ये हमने कुछ कटिंग तैयार की हुई है। ये जो हमारे पास डिब्बे आते हैं, इनको भी हम फेंकते नहीं हैं, इनमें हम कुछ कटिंग लगाकर छोड़ देते हैं, क्योंकि जब हम कभी भी कोई नया प्लांट लगाते हैं तो हमें प्लांट तैयार मिल जाता है। इस तरह से कटिंग लगाने से ये हमारे डिब्बे भी यूज़ हो जाते हैं और हमें प्लांट भी मिल जाता है। प्लांट लगाने से पहले हमने ये मटके के टुकड़े लिए हैं। आप दिए के भी टुकड़े कर सकते हैं, जो दिवाली पे दिए निकलते हैं उनको भी आप तोड़ के अपने किसी भी प्लांटर में डाल सकते हैं। इस तरह से हम इनके छोटे छोटे टुकड़े करके हमने सारे डिब्बों में इसमें भर लिया है, क्योंकि जब हम प्लांट लगा के फिर इसमें पानी डालें तो पानी इसमें रुके ना, पानी नीचे से निकल जाए। इस तरह से हमारा प्लांट भी ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड, अब मैंने ये लॉक लिए हैं इस जाली के ऊपर इन डिब्बों को लगाने के लिए। यदि आपके पास लॉक नहीं है तो आप वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इनको इस प्रकार से रखना है। मैं इसके ऊपर नीचे की साइड 2 डिब्बे लगाऊंगी और ऊपर की साइड हम 1 डिब्बा लगाएंगे। आप चाहो तो 4 डिब्बे भी लगा सकते हैं। मैं एक जाली पर 3 डिब्बे लगाऊंगी। ये जो हमने पीछे वाले साइड होल किए हुए हैं, इस होल में से हमने ये लॉक इस तरह से निकाला है और अब हम इसको जाली के अंदर भी इसी तरह से डालकर इसको पीछे की साइड से लॉक कर देंगे। बहुत सिंपल है फ्रेंड, बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आपके पास लॉक नहीं है तो आप वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी ये लॉक ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, 10 रुपये में आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। इस तरह से आप इनको फिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने तीनों डिब्बे जाली के ऊपर फिक्स कर लिए हैं। ऐसे ही मैंने दूसरी जाली के ऊपर भी 3 डिब्बे लगा दिए हैं। इस तरह से हमारी ये जाली कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें मिट्टी डालकर पौधे लगा लेंगे। मिट्टी हमें कैसे तैयार करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मिट्टी को फ्रेंड हमने 20% तो बालू मिट्टी ली है और 20% हमने गार्डन सॉइल ली है और 20% हमने ये पत्तों वाली खाद ली है, जिसको हमने घर पे ही तैयार किया हुआ है। और 40% हमने ये मूंगफली के छिलके हैं, इनको भी हमने खाद के रूप में तैयार किया हुआ है। इसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, हमने कैसे मूंगफली के छिलकों से खाद तैयार की है। अब हम इस सारी मिट्टी को इकट्ठा कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड, इस तरह से आप अपने गार्डन के लिए मिट्टी तैयार करेंगे तो आपके पौधे बहुत ही अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। यदि आपके प्लांट फ्रूट के हैं तो उनमें ढेर सारे फ्रूट लगेंगे और फूल के हैं तो फूल भी ढेर सारे लगेंगे। तो इस तरह से हमने इस मिट्टी को तैयार कर लिया है। अब हम इसको डिब्बे में भर लेंगे और फिर इसमें प्लांट लगा लेंगे। हमें आधा ही डिब्बे को भरना है, पूरा एक साथ नहीं भरना है। आधा भरने के बाद हम इसमें एक ये जो हमने कटिंग तैयार की हुई है, ये वाला प्लांट हम इसके अंदर लगा देंगे। ये देखो, ये स्नेक प्लांट है। इस प्लांट को एक को निकालेंगे और इसके डिब्बे में हम इसको लगा देंगे और साइड से फिर थोड़ी सी मिट्टी और डाल देंगे, ताकि प्लांट्स की जड़ सारी मिट्टी के अंदर चली जाए। फ्रेंड, इसी तरह से हम अपने सारे डिब्बों में मिट्टी भर के प्लांट लगा लेंगे। तो मैं आपको सारे डिब्बे तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने सारे डिब्बों में प्लांट्स लगा दिए हैं। मैंने सारे प्लांट्स छोटी जड़ वाले ही लगाए हैं, क्योंकि छोटे डिब्बे हैं तो इनमें छोटी जड़ वाले ही प्लांट ग्रो करेंगे। कुछ में मैंने कोलियस की कटिंग लगाई है, कुछ में स्नेक प्लांट की और कुछ में मैंने बेलनुमा प्लांट लगाए हैं। आप इस तरह से कोई भी प्लांट्स अपने लगा सकते हैं। छोटे छोटे डिब्बे इस तरह से तैयार करके अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम इन सभी को अपने गार्डन में शिफ्ट कर देते हैं। तो फिर चलिए इनको अपने गार्डन में रख देते हैं। फ्रेंड, मैंने सारे डिब्बों को इनकी जगह पे शिफ्ट कर दिया है। ये देखो, एक जाली तो मैंने अपने पीछे वाले दरवाजे के पास लगाई है और दूसरी जाली को हमने अपने सामने वाले दरवाजे के पास लगाई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड, ये है दूसरी वाली जाली। इसको हमने अपने सामने वाले दरवाजे के पास लगाया है। मैंने दोनों जालियों को अपने दरवाज़ों के पास लगाया है, क्योंकि जब ये दोनों जालियां पूरे प्लांट से कवर हो जाएंगी तो बहुत ही सुंदर लगेगा इनका लुक। और जो बाकी जो बचे हुए डिब्बे हैं उनको हमने यहाँ पे रख दिया है गार्डन में। एक एक सारे डिब्बे मैंने यहाँ पे गार्डन में रख दिए हैं। फ्रेंड, ये जो प्लांटर है ये मेरा काफ़ी पुराना हो गया है। इसको भी मैंने डिब्बे से ही तैयार किया हुआ था। इसमें अच्छी तरह से प्लांट ग्रो हो रखा है। अब ये थोड़ा टूटने लगा है। फ्रेंड, आपके घर से इस तरह का कबाड़ अगर निकलता है तो आप उसको फेंकने की गलती कभी ना करें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आ सकता है। इसमें छोटी जड़ वाले प्लांट्स अगर ग्रो करेंगे तो बहुत अच्छे से प्लांट्स भी ग्रो होंगे और ये आपके पास 6 से 7 साल तक बने रहेंगे। इनका कुछ भी खराब नहीं होता है। तो फ्रेंड, इस तरह का कबाड़ अगर निकले तो आज के बाद उसको फेंके नहीं, बल्कि उसका यूज़ करें अपने गार्डन में और उसको सुंदर बनाएं। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।